So next one, if the charged particle enters at an angle other than 0 डिग्री पे, 90 और 180, इनके अलावा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी और एंगल पे एंटर करता हो तब क्या होगा। 0 और 180 पे आपने कहा था बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा चला जाता है। 90 पे जब एंटर करता है तो सर्कुलर में मूव करना शुरू कर देता है, और सर्कल कहाँ बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। और अगर इनके अलावा किसी और एंगल पे एंटर करता है तब उसका पाथ कैसा होगा। तो इन दिस केस हम अपने चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के करते हैं दो कंपोनेंट v1 एंड v2। साइन और कॉस में भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे v1 v cos थीटा, ये कंपोनेंट जो किसके अलोंग है, अलोंग द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से फील्ड हमने इस तरफ को दिखा रखी है एक्स एक्सिस के अलोंग, पार्टिकल कुछ ऐसे एंटर कर रहा है। और जो दूसरा कंपोनेंट है v2, ये वाला विच इज इक्वल टू v साइन थीटा, वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, वो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इस कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं पिछले टॉपिक की तरह, जैसे ये डिस्कस किया था। ड्यू टू दिस कंपोनेंट चार्ज्ड पार्टिकल विल एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम फोर्स। जैसे यहाँ पे v के साथ टॉपिक किया था, अब v की जगह पे हम क्या लेके चल रहे हैं, v2, क्योंकि ये कंपोनेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर वाले केस में क्या रह जाती है, फोर्स दिस मच, क्योंकि साइन 91 बन जाएगा तो v2। और ये कंपोनेंट क्या प्रोवाइड करवाएगा उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा mv²/r मीन्स v2²। इस कंपोनेंट पे फील्ड के साथ यही परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगेगा, सिर्फ v की जगह पे आप v2 यूज करेंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस कंपोनेंट को भूल जाएं तो हम कहेंगे चार्ज्ड पार्टिकल इस वेलोसिटी के साथ फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा तो उसके हिसाब से ये चार्ज्ड पार्टिकल सर्कल में घूमना शुरू कर देगा इस तरीके से। किस रेडियस के सर्कुलर पाथ में, तो फिर से वही कंसेप्ट कि यही फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स, उसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करवाएगी। दोनों को इक्वेट करेंगे, सिर्फ v की जगह पे आपने v2 लिखना है, एंड r कम्स आउट टू v mv/qb। v की जगह पे v2, जिसको हम v साइन थीटा से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि v2 कौन सा कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट v साइन थीटा। तो रेडियस का फॉर्मूला तो वही आया है mv/qb। तो ड्यू टू दिस कंपोनेंट हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि ये कंपोनेंट फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है किसी स्पीड के साथ, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देता है, जैसा कि हमने पहले देखा। तो वही कंपोनेंट v2 के साथ होगा, इस रेडियस के सर्कल में ऐसे घूमना शुरू कर देगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये कंपोनेंट लीनियरली काम कर रहा है फील्ड की तरफ को, और इस कंपोनेंट पे ये कंसेप्ट लगेगा कि पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी v1। ये पार्टिकल इस वेलोसिटी के साथ फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, इट मीन्स पार्टिकल आगे को भी डिस्प्लेस होगा। जैसे हम स्क्रू को खोलते हैं, आपने स्क्रू गॉज पढ़ा होगा +1 में, तो उसके जो रिंग हैं वो धीरे धीरे आगे को मूव करते हैं, वही बात यहाँ पे होगी। या फिर आपने 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल का टॉपिक किया होगा, प्रोजेक्टाइल जो ऐसे फेंकी थी ऐसे क्यों गई, दो कंपोनेंट काम कर रहे थे, एक साइन थीटा कंपोनेंट और यू कॉस थीटा कंपोनेंट। ये कंपोनेंट उसको हॉरिजेंटली आगे को लेके गया था और ये वर्टिकली डिस्प्लेस कर रहा था।
सिमिलरली ये कंपोनेंट हमारे इस चार्ज पार्टिकल को धीरे धीरे हॉरिजेंटली भी मूव करेगा। तो हमारा पार्टिकल सर्कल में भी घूमता रहेगा ड्यू टू दिस कंपोनेंट, जैसा कि पढ़ा, और ड्यू टू दिस कंपोनेंट वो लीनियरली आगे को भी मूव करता रहेगा और उसका पाथ होगा कुछ इस प्रकार का, विच इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। फिर से यहां निकालते हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड, कितना टाइम लेगा वो अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। 2 पाई आर अपॉन वी, जैसे ऊपर पढ़ा आपने, टाइम इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, वी की जगह पे V2, आर को ये पुट करूंगा तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में टाइम 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इतने टाइम में वो अपना एक सर्कल का चक्कर पूरा करेगा, लेकिन सर्कल का चक्कर पूरा करते ही वो एक जगह पे नहीं घूमता रहेगा, धीरे धीरे आगे को भी सरक रहा है, लीनियरली इतना भी आगे को सरकता जा रहा है हर एक चक्कर में। सो दिस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियरली वो धीरे धीरे आगे को कितना सरक रहा है, दिस लीनियर और हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पिच। इसको क्या नाम दिया गया है उसका, पिच। व्हाट इज पिच? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हम यहां से समझें कि व्हाट इज अ पिच, तो सपोज करिए ये आपका यहाँ पे इसका पोर्शन है पेन का, इस पे मैंने मार्क कर रखा है, और दिस इज द 1 रोटेशन। तो 1 रोटेशन होने पे आप देखोगे ये थोड़ा सा पीछे को मूव करेगा। सिमिलरली एक और रोटेशन दिया और थोड़ा सा आगे को डिस्प्लेस होगा। तो एक रोटेशन देने पे कितना हॉरिजेंटल डिस्प्लेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पिच, एक रोटेशन कंप्लीट होने पर। सो व्हाट इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस? पिच डिस्टेंस मीन्स स्पीड इनटू टाइम, किस स्पीड के साथ, v1 के साथ, इन हाउ मच टाइम, जितने टाइम में एक रेवोल्यूशन पूरा होता है उतने टाइम में हॉरिजेंटल कितना डिस्प्लेसमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड पिच। तो v1 कितना है और t कितना था, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, एंड साथ में v1, एंड v1 कैन बी रिटन एज v cos थीटा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी और साथ में v cos थीटा। दिस इज द पिच, और वी कैन से horizontal displacement, and hence path will becomes helical.